दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि सुबह से वोटिंग हो रही है और 6 बजे का लास्ट टाइम वोटिंग का था। तो अब बात करते हैं जो विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता बस्ता लेकर बैठे थे, उनसे बातचीत करेंगे कि सुबह की दिन भर की जो प्रक्रिया हुई है, चुनावी प्रक्रिया हुई है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, कितना यहाँ पर चुनावी माहौल बना है सुबह से लेकर शाम तक का। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी सुनाएंगे क्या कुछ उनका कहना है, कितने मार्जिन से उनकी पार्टियां जीत रही हैं। हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो वोटिंग बूथ पर बैठे थे, उनका यही कहना है कि हमारी पार्टी जीत रही है। तो चलिए कितनी सच्चाई है उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। आप देख रहे थे प्रीति सैनी के साथ सिटी न्यूज सडोरा। धन्यवाद। बलवंत सिंह जिंदाबाद। सढौरा में बल्कि पूरे हरियाणा में जो है बसपा इनेलो का ये जो गठबंधन है पूरी हरियाणा की जनता को पसंद आया। और खासकर सढौरा के अंदर जो बृजपाल जी को टिकट दी गई है, बहुत ही मेहनती और एक संघर्षशील नेता है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो इनको काफ़ी मतलब यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। और हमें उम्मीद है कि हमारी कम से कम 20 से 25 हज़ार के तकरीबन ऊपर ही हमारी जीत रहेगी। तो आपके बाद और कौन रहने वाला है? देखो वो उनकी तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है। किसके साथ फाइट कौन फाइट? वो दोनों जाने देखो, लेकिन हम तो पहले नंबर पे हैं। आप पहले नंबर 20-25 हज़ार का मार्जिन आप जी जी। 8 तारीख को आपकी जीत मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्की है जी, और आपका मुंह मीठा कराएंगे जी हम। धन्यवाद सर। जो यहाँ पर काउंटर को संभाल रहे थे, बस्ता संभाल रहे थे लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी हमारा। हाँ। कांग्रेस जीतेगी हमारी। सुबह से आप यहाँ पे बैठे हाँ, थे? सुबह से बैठे हैं, बहुत अच्छा माहौल है हमारा। तो एक तरफा जीत रहे हो कैसे? एक तरफा जीते हम, कांग्रेस पार्टी हमारी। अच्छा, कितना मार्जिन रहने वाला? 1 लाख से जीतते हैं हम। 1 लाख से। हाँ। दोस्तों इस वक्त खड़े हैं बीजेपी के काउंटर पर, जहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हिसाब किताब चल रहा है इलेक्शन का? चौधरी बलवंत सिंह जीतेंगे जी। जीतेगा? बिल्कुल। सुबह से आप पोलिंग बूथ पर हो सर, क्या लगा है आपको, कितना मार्जिन से चौधरी बलवंत सिंह जीतेंगे? 80% वोट इस वोट पे चौधरी बलवंत सिंह जी के। 80% वोट। हाँ जी। और ओवरऑल कितनी लग रही है आपको, लीड कितनी रहने वाली इस बार? सढौरा से हाँ। 2,500 कम से कम। नहीं, पूरी विधानसभा में? विधानसभा का सारी का कह नहीं सकते जी, बाकी प्रॉपर सढौरे में तो 2500 से ज्यादा लीड करेंगे, ज्यादा की लीड रहेगी। हाँ जी, आप? यही अंदाजा है जी सब। अच्छा चलिए। बलवंत चौधरी जी। बलवंत चौधरी। हाँ जी। कितने मार्जिन से? बहुत बारी वोटों से जीतेंगे जी, यहाँ से सढौरे से जी। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही थी उनके खिलाफ, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं जी नहीं, कोई नहीं, वो तो कुछ नहीं थे, वो तो झूठे रोले थे जिन्हें कुछ अच्छा, नहीं झूठे आज। रोले हाँ थे। बिल्कुल। और बहुत से तो लोग ऐसे भी थे जो उनसे कहते थे कि इनको टिकट ना मिलता किसी और को मिल जाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं आज जी। सब साथ है? हाँ सब साथ थे में। और देखो मैं बैठे वजीर चंद भाटिया जी भी साथ में खड़े तो हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी बिल्कुल। और वो बीजेपी वाले और बीएसपी वाले बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं। वो कितने? 20-25 हज़ार। हाँ जी, वो तो कोई 15 कह रहे, कोई 10 कह रहे, कोई इस तरह कह रहे। अच्छा, आप जीत रहे हो? आप कितने मार्जिन से जीत रहे हो? 1 लाख से। 1 लाख से। अच्छा, हरियाणा में क्या देख रहे हो, सरकार किसी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी सर। पूर्ण बहुमत से सढौरे से जीत रही है जी। क्या लग रहा है आपको कि भाजपा कितने मार्जिन से जीत रही है? हमारी सारी वोट सढौरे की तो अपनी है सारी। सढौरा स्पष्ट बहुमत से जीत रही है जी, हम सढौरे से। और हरियाणा में? हरियाणा में जीतेंगे, जब सढौरे में जीतेंगे, हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। अच्छा, और जैसे एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है कि इस बार सत्ता? नहीं, नैब सैनी ने सब ठीक कर दी, तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी नैब सैनी बनेंगे। चलिए, बहुत कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा चलिए, 1 लाख वोट। चलिए सर, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सबने भाईचारे का परिचय दिया और बहुत अच्छी पोलिंग हुई है और बम्पर वोटों से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी सरकार है, फिर नीचे भी दोबारा सरकार रिपीट होगी तीसरी बार। तो जो को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो आप? हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी नहीं, नैब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे उन्होंने पहले विकास कार्य करे वैसे ही करेंगे। पहले हमारे वहाँ विकास कार्य इसलिए नहीं, ओपोजिशन की रेणुबाला थी, उसने यहाँ पर शहर को डुबोने का काम करा, शहर को उठाने का काम नहीं करा। ये जो तटबंध नदी में कब्जे करवाए और करवाए, ये सारा काम गलत करा उसने। मुख्यमंत्री बना रहे हो हरियाणा में? नैब सैनी जी बनेंगे। हमारे सढौरे के नजदीक मारकंडा पार सबसे पहले
इधर का तो कभी सीएम बना ही नहीं था, सब रोहतक गुड़गांव साइड के बनते थे, यहाँ का तो कोई विकास कार्य ही नहीं होता था। अब यहाँ के बने तो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य होंगे। अनिल विज भी दावा ठोक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अनिल विज जी भी बन सकते हैं, नायब सैनी जी के ज्यादा चांस है। अच्छा, नायब सैनी जी का? हाँ जी, अभी क्लियर पब्लिक ने क्लियर कर रखा है। अच्छा, पब्लिक ने क्लियर कर रखा है। और जैसा भी होगा गुरु महाराज जैसा चाहेंगे वो तो लास्ट में ही पता लगेगा 8 तारीख को। वैसे क्या रहा जिस हिसाब से आपकी पार्टी भी नई है, कैंडिडेट भी नया है, क्या माहौल लगा आपको? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला? उत्साह तो ऐसा है, मान लो जैसे गरीब लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। जो वोट है वो साइलेंट वोट है केतली की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उनकी जो बोलने का तरीका है, वर्डिंग है, वो अच्छी लगी है सभी को। काम तकरीबन मेरे हिसाब से मैंने जिस हिसाब से आंकड़ा लगाया वोट परसेंट का 56,700 कुछ रुपये वोट का लगाया मैंने। हाँ जी, 56,700 के आसपास। वोट डाली है मोदी की। मोदी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, बलवंत की दी है। चलिए बहुत बहुत। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है बहुजन समाज पार्टी का और कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, महावीर जी हैं। हाँ जी, तो कैसा रहा? आज वोटिंग का दिन था और फाइनल टाइम है, तो क्या कुछ उम्मीदें जताई? जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लग रहा है आपको माहौल? जैसे आज चुनाव हो गए हैं, तो क्या, जैसे आप पोलिंग बूथ पर भी बैठे हो सुबह से, तो आपको क्या लग रहा है सर? हमें तो यही लग रहा है अभी बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ से विधानसभा से कितना मार्जिन रहने वाला? कुछ देखो जी, ये तो हम कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते भी। बाकी सरकार के बारे में जरूर कहेंगे भी सरकार जो है वो बीजेपी की बनाई। मानते हो आप? किसको मानते हो? चौधरी बलवंत सिंह के सामने हम तो किसी को फाइट में मानते ही नहीं। चौधरी बलवंत सिंह एक तरफा इलेक्शन जीत रहे हैं, एक तरफा जीत मान रहे हो? ये अनुमान 20 या 15,000 वोटों से जीत। बीएसपी वाले भी यही बात बोल रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए। नहीं, अपने कैंडिडेट के लिए उनको निश्चय ये बात कहनी चाहिए, हर कोई कह रहा है वो भी कहेंगे। ये तो चुनाव, अगर ग्राउंड हकीकत देखी जाए तो क्या लगता है वो हर पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ रही है, माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लेंगे। चलिए जय माहौल लग रहा है? जय श्री राम। हमारे जो बलौनी मार्जिन से जीतेंगे, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, चौधरी नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, ठीक हो? जैसा कि आपको पता है कि आज लोकतंत्र का महाचुनावी पर्व है, तो क्या आपने वोट डाल दिए? नहीं, अभी नहीं डाली। और आप कहेंगे, सबसे अपील करेंगे कि मतदान आज के दिन पूर्ण रूप से मतदान करना चाहिए जी। पहले मतदान फिर जलपान। जी। अंकल जी, क्या नाम है? रोशन। आपने वोट डाल दिया अपनी? तो डाल दिया आपने वोट? क्या सोचकर वोट डाली है? मैंने ये सोच करके डाली भी कि मोदी जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, और अपने देश को आगे ले जा रहा है, इसलिए मैंने कमल के फूल के पर वोट दिया है और सबको कमल के फूल पे वोट देना चाहिए ताकि हमारा देश सारे वर्ल्ड में तरक्की करे। हाँ जी, फले फूले। जी। धन्यवाद जी। तो आज जैसे लोकसभा का महापर्व है, तो क्या आपने अपना मतदान कर दिया है? हाँ जी, आज मैंने अपना मतदान अपनी वोट डाल के आ गया हूँ। क्या सोचकर आपने मतदान किया है? मैंने अपना जो आगे का है हमारा विकास के लिए मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, मैं उसको वोट दे के आया हूँ, जो हमारा विकास करेगा, हमारे सारे काम करेगा, जो हमारी काम की पूर्ति है उसको हमने देख के जिसको वोट डाला है हमने उसको वोट दिया। तो किस किस्म का आप विकास चाहते हैं? हम विकास चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे आगे हैं उनको पढ़ाई का और जैसे स्वास्थ्य लाभ मिले। सरकार को ये चाहिए कि पढ़ाई और स्वास्थ्य ये 2 चीज़ें फ्री करनी चाहिए, जॉब और एक जॉब, 3 चीज़ों को सरकार को देना चाहिए। बाकी जो फ्री की चीज़ें हैं उनको सरकार को बंद करना चाहिए। इससे लोग निठल्ले हो गए हैं, काम नहीं करते, दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं करते। और उनको ये चाहिए कि शिक्षा और सिर्फ शिक्षा और जॉब और एक ही अपना पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई ये फ्री होनी चाहिए, बाकी सारे काम ठीक हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुकेश राणा। तो आज आए हो? हाँ जी, मतदान करने आए सरकारी स्कूल में इमली के पास जी। 10 वार्ड है मेरा। तो क्या सोचकर आप मतदान करने आए हो? मतदान जी अंदर जाके देखिए।
मतदान हमारा अधिकार है, सभी को अपना अधिकार है मतदान का। हम यही सोचकर मतदान करने के लिए आए हैं जी कि मतलब हमारे शहर का जो हो बस विकास हो, इसीलिए मत के लिए आए हैं। तो अब की बार आप कैसा विधायक सढौरा विधानसभा से देखना चाह रहे हो? हम वो विधायक चाहेंगे जी जो हमारे हित के लिए कार्य करे। तो कैसा विकास कार्य आप चाहते हो? क्या क्या कुछ आपकी डिमांड्स है? देखिए प्रशासन जो है मतलब हमारे जो मोहल्ला है इधर वाला, उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है जी। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम हमारे मोहल्ला प्रशासन जो है हमारे मोहल्ले की तरफ, हमारी बस्ती की तरफ तो कम से कम थोड़ा ध्यान करे। सर, आज जैसा कि लोकतंत्र का महापर्व, चुनावी महापर्व है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज जैसे कि लोकतंत्र का चुनावी महापर्व है, तो आज तो हम वोट डालने के लिए आए हैं। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि उसको वोट डालें जो कि शिक्षा के ऊपर काम करे, रोजगार के ऊपर काम करे और स्वास्थ्य है। ये तीनों चीज़ें एक इंसान के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये सोच समझ कर वोट डालनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और गरीब लोगों की स्वास्थ्य की लेकर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, और जो भी हमारे देश में जो आम कमियां पाई गई हैं उसको दूर किया जाए। मैं युवा वर्ग से और लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भारी से भारी मतदान करें, क्योंकि मतदान का समय शाम 6 बजे तक है। जो भी लोग वोटिंग के लिए रह रहे हैं वो जल्द से जल्द आकर यहाँ पर वोटिंग करें। क्या आपने अपना मत कर दिया है सर? जी हाँ, मैंने भी अपना मतदान कर दिया है। मैंने भी उस व्यक्ति के नाम पर वोट किया है जो विकास कार्यों को पहल करेगा।